23 जनवरी 1897 का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। ओडिशा के कटक शहर में एक महान विभूति का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक और दयालु महिला थी। सुभाष चंद्र अपने माता पिता के 14 बच्चों में से 9वें थे। बोस परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। बचपन से ही सुभाष चंद्र ने अपने माता पिता से भारत के गौरवशाली अतीत और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बारे में सुना। इन कहानियों ने उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें अपने देश से प्रेम था। उनका हृदय विदेशी शासन को देखकर कष्ट से भर जाता था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के एक प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राप्त करने के बाद सुभाष कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने सभी को प्रभावित किया। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे और हर विषय में महारत हासिल की। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक भी हैरान थे। लेकिन सुभाष चंद्र का मन केवल किताबों तक ही सीमित नहीं था। उन्हें खेलकूद में भी गहरी रुचि थी। वह अपने स्कूल और कॉलेज की फुटबॉल और हॉकी टीमों के कप्तान थे। उनके नेतृत्व कौशल और दृढ़ संकल्प ने उन्हें खेल के मैदान में भी अलग दिखाया। बचपन से ही सुभाष चंद्र में एक नेता के गुण दिखाई देने लगे थे। कलकत्ता में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाने का फैसला किया। उनके पिता चाहते थे कि वह भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो। यह एक प्रतिष्ठित नौकरी थी, लेकिन सुभाष चंद्र का मन कुछ और ही चाहता था। वह 1919 में इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। परंतु भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हुए उन्होंने नौकरी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका कर्तव्य अपने देश की सेवा करना है, न कि विदेशी शासन में शामिल होना। सुभाष चंद्र ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय राजनीति और विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया। उन्हें कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के लेखन से विशेष रूप से प्रेरणा मिली। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान सुभाष चंद्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अधिक जागरूक हुए। उन्होंने भारतीय छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और चर्चाएं की। उन्होंने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, न कि ब्रिटिश शासन के तहत कोई आंशिक स्वतंत्रता। 1921 में भारत लौटने पर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यह वह समय था जब महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सुभाष चंद्र गांधी जी के नेतृत्व और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। सुभाष चंद्र ने पूरे समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को झोंक दिया। वह एक कुशल वक्ता और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी वाणी से लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और वह जल्द ही कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए। 1920 के दशक के अंत तक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख आवाज बन गए थे। वह पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। उनके विचारों ने उन्हें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से अलग कर दिया, जो एक अधिक उदारवादी दृष्टिकोण के पक्षधर थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण था। उन्होंने किसानों, मजदूरों और युवाओं के हितों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने भारत को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।